बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अतर अज़ीज़, मेरा ताल्लुक़ गोल्डन हॉक रियल एस्टेट से है। आज हम बात करेंगे टैक्सेस के बारे में, जो रियल एस्टेट सेक्टर पे जो टैक्स लगाया गया है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि रियल एस्टेट का जो सेक्टर है ये एक बड़ा सेक्टर है, इसमें काफ़ी पैसा जनरेट होता है और इस पे जो है वो टैक्स लगाया गया है। अवाम में काफ़ी पैनिक में है, गुस्सा भी है कि इतना ज़्यादा टैक्स, पहले काम बहुत स्लो है रियल एस्टेट का, ऊपर से ये टैक्सेस। और ये टैक्सेस सिर्फ प्लॉट्स पे नहीं है, ये फाइल्स पे भी है। फाइल्स पे कभी टैक्स था ही नहीं, तो इसके बारे में मुकम्मल डिटेल से हम बात करेंगे। क्योंकि ये टैक्स आईएमएफ की वजह से लगा है, आईएमएफ से जो हमने कर्जा हम ले रहे हैं और ये 2024 का टैक्स है, इस पे हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जितनी आप वीडियो देखेंगे उतनी आपको नॉलेज आएगी और आप प्रॉपर्टी में सही जगह जो इन्वेस्टमेंट है उसको कर सकेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त माशी बहरान का शिकार है और आईएमएफ से हमने इंस्टॉलमेंट हम ले रहे हैं और ये इंस्टॉलमेंट जो है 1.1 बिलियन डॉलर्स की जो है वो इंस्टॉलमेंट है। और आईएमएफ ने चंद शराइत जो है वो हमारी गवर्नमेंट के सामने रखी हैं, जिसमें रियल स्टेट सेक्टर भी है। और क्योंकि रियल स्टेट एक बड़ा सेक्टर है, इसमें काफ़ी पैसा जनरेट होता है, तो इसमें 5% टैक्स के लिए उन्होंने एक शर्त जो है वो रखी है और इस पर हमारी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। यानी कि हमारे एफपीआर इदारा जो है इसने इसकी गारंटी दी है कि 2024 में हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। 2024 के बजट में इस पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और ये टैक्स की जो रेशो है वो 5% है, यानी कि वो प्लॉट पे भी और फाइल पे भी दोनों पे सेम है। जैसे कि आप जानते हैं कि फाइल जो है वो ज़्यादातर जॉब पेशा लोग इसे लेते हैं और उसके बाद उसकी इंस्टॉलमेंट्स देते हैं। उस पे पहले भी डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह और इश्यूज हैं और उसके साथ अब ये एक बम गिरा दिया गया है। सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि बहुत जुल्म हो गया है, बहुत ज्यादती हो गई है और इतना बड़ा टैक्स लगा दिया गया है। ये इतना बड़ा टैक्स नहीं है और ये फाइल वालों के लिए टैक्स है और बहुत मिनिमम जो है ये टैक्स होगा, 5% टैक्स है। और इससे सबसे बड़ी बात ये है, इस बात को थोड़ा सा आप लोगों को समझने की जरूरत है जिनके पास फाइल्स हैं, कि इससे आपकी श्योरिटी जो है, आपने जो फाइल परचेज की, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले चंद सालों में सबसे बड़ा फ्रॉड जो है वो इसी माफिया के थ्रू हुआ है। यानी कि सोसाइटीज वाले फाइल्स बेचते थे, जिसमें से 1000 फाइल उन्होंने डिलीवर कर दी और वहां मकान बन गए और बाकी 9000 लोग जो है वो बेचारे परेशान रहे और तकलीफ में रहे और उन्हें अब तक इंसाफ जो है वो नहीं मिल सका। अब इसमें अगर आप टैक्स अदा करेंगे तो आप एफबीआर की नज़र में भी होंगे, वो टैक्स जो है वो नैप की नज़र में भी होगा और यानी कि एक प्रॉपर तरीके के साथ काम होगा, जिसमें हमारे जो लोग फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग सिक्योर होंगे। जैसे कि पहले सोसाइटीज वाले ऑनलाइन उनका सिस्टम नहीं होता था, ऑनलाइन पैसे जमा नहीं होते थे और वो कैश जो की सूरत में पैसे जो है वो कलेक्ट करते थे और इस सूरत में जो है वो किसी की लिस्ट पे नहीं आते थे और इस तरह वो एक मनी लॉन्ड्रिंग वाला सीन हो जाता था और पैसे बाहर ट्रांसफर हो जाते थे और मालकान भी जो है वो बाहर चले जाते थे और लोग जो है वो बेचारे यहाँ परेशान रहते थे। इससे अब आप सिक्योर हो जाएंगे कि अब जब कोई नई सोसाइटी जो लॉन्च होगी उसमें पहले वो अपनी पूरी डिटेल जो है लैंड परचेज करेंगे, एफपीआर को पूरी डिटेल देंगे, यानी कि उसकी पूरी डिटेल इस तरीके से बताएंगे कि 5 मरला के प्लॉट्स कितने होंगे, 7 मरला के, 10 मरला के जो प्लॉट्स हैं वो कितने होंगे। एफपीआर पूरी वेरिफिकेशन करेगा कि आपके पास लैंड इतनी है जितनी कि आपने फाइलें बनाई हैं और उसकी पूरी वेरिफिकेशन होगी और फिर जाके वो फाइल जो है वो सेल होंगी और जितनी आपके पास लैंड होगी उतनी फाइल्स आप सेल कर सकते हैं। पहले क्या किया जाता था कि एडवर्टाइजिंग कंपनी को हायर कर लिया जाता था, वो फाइल्स बेचते थे, डबल ट्रिपल फाइल्स जो है सेल की जाती थी और जो लैंड ऑनर्स थे उनको कम पेमेंट देके ज़्यादा लैंड जो है उनकी बाउंड कर दी जाती थी। बाद में उन्हें ये कहा जाता था कि फाइल्स बेचकर आपको हम पेमेंट कर देंगे, लेकिन उस जगह की वैल्यू बढ़ जाती थी और बाद में पेमेंट्स नहीं होती थी और इस वजह से एक बहुत बड़ा स्कैम जो है वो सामने आता था। इससे अब हमारे ओवरसीज जो दोस्त हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो सिक्योर हो गए हैं और उन्हें अब किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप देखें अपने इर्द गिर्द तो मुख्तलिफ कंट्रीज में, तो वहाँ टैक्सेस जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा है,
ٹھیک ہے، ان کے پیچھے ایک گورنمنٹ جو ہے وہ سٹینڈ کرتی ہے اور ان کو پورا سپورٹ کرتی ہے. تو انشاءاللہ اب پاکستان میں بھی ایسا ہوگا اور اس سے ہمارے کام میں بہتری آئے گی. ریل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ ترقی کرے گا، پروان چڑھے گا، کیونکہ اس میں غلط لوگ جو ہیں اب ایک قسم کی صفائی ہو جائے گی اور غلط لوگ جو ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں وہ لوگ اب ختم ہو جائیں گے اور ایک صاف ستھرا اور شفاف کام جو ہے وہ سامنے آئے گا. پنڈی اسلام آباد میں کوئی آپ نے پلاٹ سیل کرنا ہو، پرچیز کرنا ہو تو ہمارے دیے گئے نمبر سکرین پہ چل رہے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کنسٹرکشن کی پوری ٹیم ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک صحیح کام آپ کو انشاءاللہ کر کے دیں گے. آپ کنسٹرکشن کے لیے بھی ہمارے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں آپ اپنا سوال جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.